अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान समझा रहे थे, तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा क्या और भी भगवान है जो आप बता रहे हो, कोई सुख का स्थान है? परमेश्वर ने कहा हाँ बच्चा, मैं उसी स्थान से आया हूं और वो स्थान वो है जहां तुम पहले रहते थे, जहां तुम पहले रहा करते थे। बेटा ये तुम्हारा लोक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारा स्थान स्थायी नहीं है, तुम्हारे को धोखे में रखा हुआ इस काल भगवान ने। सृष्टि रचना का ज्ञान दिया तो गरीबदास साहिब ने कहा प्रभु अपने दास को आपका गांव दिखा दो। अब परमात्मा ने गवाह बनाने थे वर्तमान के लिए, इस जो अब वर्तमान समय है इसके लिए वो गवाह बनाकर परमात्मा तैयार करके गए थे कि जब ये भक्ति युग आवेगा, पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी तो मुझे आसानी हो जाएगी समझने में, मेरे बच्चों मुझे पहचान लेंगे कि यू ऐसा वो भगवान जिसमें सारे वेद उसके गुण गा रहे हैं। जैसे परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वो परमात्मा जब बालक रूप शिशु रूप धारण करता है तो कंवारी गाय का दूध पीता। और ऐसे भी कभी आते हैं कुछ समय के लिए अस्थाई, एक दिन 2 दिन 10 दिन किसी क्षेत्र में रुक गए, वहां भक्तों को सत्संग सुनाया गया अपनी प्यारी आत्माओं को, तो वहां फिर कभी कभी फिर आते रहते हैं। उनका ये पता नहीं लगता कि वो संत किसका है, कौन है, और उनको लाभ बहुत दे देते हैं, साथ में उनको सतभक्ति कर आदेश दे जाते हैं। तो वो भक्त ऐसे साधना करते रहते हैं, फिर कुछ कहते हैं भाई पता नहीं संत का कितना अथर कितना नहीं, पर हमारा ये लाभ कर गया, हमें ये लाभ कर गया, हम ये मंत्र जाप कराया कर, हमने ये बता रखा है। तो ऐसे परमात्मा भी आते हैं और काल भी आता रहता है, काल के दूत भी आते हैं। लेकिन इस तरह की लीला केवल परमात्मा ही करता है जो कंवारी गाय से दूध पीते हैं। वैसे बगैर शिशु रूप धारण करे भी आते तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है। इसके लिए